अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इनपुट आउटपुट एक्सरसाइज पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इनपुट आउटपुट के पार्ट 1 को डिस्कस किया था, जहां इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। आज भी हम लोग उसी पार्ट को पार्ट 2 में कंटिन्यू करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने पॉसिबल लॉजिक्स को डिस्कस किया था, क्वेश्चंस को किस तरह से जल्दी सॉल्व किया जाए ये समझा था। आज फिर से हम लोग उसी चीज को कंटिन्यू करने वाले हैं पार्ट 2 के फॉर्म में। इंडेक्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पैटर्न को पता लगाने की विधि को समझने की कोशिश करते हैं। ये किस तरह से समझते हैं, हम इनपुट को देखते हैं और नीचे दिए गए स्टेप्स को देखते हैं कि उनमें क्या चेंजेस आ रहा है। तो उन चेंजेस के आधार पे हमें एक नया इनपुट दिया जाता है, तो वही हम दूसरे इनपुट पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद हमने ये समझा था कि प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। पहला वर्णमाला के आधार पर, दूसरा संख्याओं के आधार पर, तीसरा अल्फा और न्यूमेरिक के आधार पर, जो बातें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी। अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियां हटा देंगे। तो चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आ चुका है। हमें एक इनपुट दिया गया है और इस इनपुट के आधार पे हमें 5 चरण दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि चरण में क्या क्या बदलाव हुआ है इनपुट से। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनपुट से जैसे ही हम चरण 1 में आ रहे हैं, तो दाएं साइड पे हम देख पा रहे हैं कि सबसे छोटे नंबर को क्या किया गया, व्यवस्थित किया गया है। और फिर जैसे ही चरण 2 पे आ रहे हैं, तो अब चरण 2 के लिए हमारा जो इनपुट कहलाएगा वो चरण 1 कहलाएगा। तो हम देख पा रहे हैं चरण 2 में 13 उसी स्थान पे है। अब 13 के बाद क्या उठ करके आ गया, 16 उठ करके आ गया और 13 के बाद व्यवस्थित हो गया। अब उसके बाद जैसे ही हम चरण 3 पे आ रहे हैं, तो हम चरण 3 में देख पा रहे हैं 13 उसी जगह व्यवस्थित है, 16 उसी जगह व्यवस्थित है। फिर 16 के बाद 19 उठ करके क्या हुआ, 16 के बाद लग गया। फिर उसके बाद जैसे ही हम चरण 4 पे आ रहे हैं, तो हम देख पा रहे हैं 13 उसी जगह व्यवस्थित है, 16 फिर से उसी जगह व्यवस्थित है, 19 उसी जगह व्यवस्थित है और 19 के बाद अब क्या हुआ, 24 उठ करके आ गया है। फिर बाकी के सारे नंबर को उसी तरह व्यवस्थित करके रख दिया गया है। फिर जैसे ही हम चरण 5 पे आ रहे हैं, हम देख पा रहे हैं 13 उसी जगह व्यवस्थित है, 16 उसी जगह व्यवस्थित है, 19 उसी जगह व्यवस्थित है, 24 उसी जगह व्यवस्थित है, 26 भी उसी जगह व्यवस्थित है, 32 भी उसी जगह व्यवस्थित है, लेकिन 38 उठ करके क्या हुआ, 32 के बाद व्यवस्थित हो गया। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इस बार नंबरों को किस तरह से अरेंज किया गया है, दाएं से बाएं की तरफ अरेंज किया गया है। और अरेंजमेंट जो चल रहा है घटते से बढ़ते क्रम में। मैं एक बार फिर से अपनी बात दोहराता हूं, हम चरण 5 में देख पा रहे हैं दाएं स्थान से नंबरों को व्यवस्थित किया जा रहा है बाएं तरफ, वो भी घटते से बढ़ते क्रम में। तो हमने यहाँ पैटर्न का पता लगा लिया है कि यहाँ पैटर्न क्या चल रहा है। हम क्या करेंगे, हमें इनपुट में जैसे ही हम चरण 1 पे आएंगे, तो दाएं स्थान पे सबसे छोटे नंबर को व्यवस्थित करेंगे, फिर अगले चरण में उससे बड़े नंबर को, फिर अगले चरण में उससे बड़े नंबर को। यह व्यवस्था तब तक चलती रहेगी जब तक सारे नंबर घटते से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित ना हो जाए। तो अब इसी के आधार पे हमें एक नया इनपुट दिया गया। अब इस इनपुट में हमसे प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम चरण होगा। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए, समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें, तो अब इस इनपुट का हमें बताना है कि अंतिम चरण क्या होगा। अगर हम समाधान में देखें, तो इस इनपुट का अंतिम चरण क्या होगा, 6 होगा। क्यों 6 होगा, क्योंकि हम छठे चरण में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो नंबर व्यवस्थित हुए हैं घटते से बढ़ते क्रम में। तो इस प्रश्न का जो अंतिम चरण है वो चरण 6 है। अब हमें देखना है चरण 6 या ये चरण किस विकल्प में दिया गया है। हम देख पा रहे हैं विकल्प 3 में ये चरण व्यवस्थित किया गया। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे नंबर घटते से
बढ़ते क्रम में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प 3 है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे टाइप चेंज हो चुका है। हम इस प्रश्न में देख पा रहे हैं कि हमें इनपुट में नंबर और वर्ड दोनों दिए जा रहे हैं। तो अब हमें सबसे पहले ये पता लगाना हो कि यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है। तो हम देख पा रहे हैं चरण 1 में शो वर्ड को पिक किया गया और बाएं स्थान पे सबसे पहले व्यवस्थित कर दिया गया और बाकी जितने नंबर और वर्ड बचे उनको उसी तरह व्यवस्थित कर दिया गया। अब जैसे ही चरण 2 पे हम आ रहे हैं, शो वर्ड उसी तरह क्या है, व्यवस्थित है। और शो के बाद सबसे बड़ा नंबर हमें क्या दिख रहा है, 85 दिख रहा है। अब 85 को शो के बाद क्या है, अरेंज कर दिया गया, बाकी के जितने नंबर है उसी तरह व्यवस्थित कर दिए गए। अब जैसे ही हम चरण 3 पे आ रहे हैं तो शो उसी जगह व्यवस्थित है, 85 उसी जगह व्यवस्थित है। फिर पुट वर्ड को उठाया गया और व्यवस्थित कर दिया गया और 70 बाकी के जितने नंबर और वर्ड बच रहे हैं उनको उसी तरह व्यवस्थित कर दिया गया। अब इसी तरह अगर हम चरण 7 पे आए तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि वर्ड नंबर वर्ड नंबर वर्ड नंबर वर्ड नंबर। तो हमें यहाँ पे ये समझ में आया कि वर्ड के बाद नंबर, वर्ड के बाद नंबर, वर्ड के बाद नंबर, ये पैटर्न चल रहा है। वर्ड के लॉजिक की अगर हम बात करें तो वर्ड डिक्शनरी ऑर्डर में Z to A फॉर्म में अरेंज किए गए और नंबर को बढ़ते से घटते क्रम में अरेंज किया गया। मतलब कहने का ये है कि डिक्शनरी के हिसाब से सबसे बड़ा वर्ड पहले आएगा और फिर उसके बाद सबसे बड़ा नंबर आएगा, फिर उसके बाद डिक्शनरी के हिसाब से उससे छोटा वर्ड आएगा, फिर उससे छोटा नंबर। तो ये पैटर्न चल रहा है और ये पैटर्न बाएं से दाएं की तरफ चल रहा है। अब इसी के आधार पे हमें एक नया इनपुट दिया गया है। अब इस इनपुट पे हमें फिर से क्या करना होगा, यही सेम पैटर्न अप्लाई करना होगा। तो हमसे प्रश्न पूछा गया है पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होगी। तो अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें। तो अब इस प्रश्न का हम समाधान देखेंगे। हमें इस इनपुट का अंतिम चरण कौन सा होगा। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इस इनपुट का अंतिम चरण 5 है, क्योंकि इस 5वें चरण में यहाँ पे हम देख पा रहे हैं वर्ड नंबर वर्ड नंबर वर्ड नंबर वर्ड नंबर व्यवस्थित किए गए। वर्ड Z to A फॉर्म में है और नंबर बढ़ते से घटते क्रम में। तो ये 5वें चरण में अब हमें दिख रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो या तो चरण 5 होगा या तो वो ये जो चरण बना है वो होगा। अब हम देखना ये किस विकल्प में, हम देख पा रहे हैं 5वें विकल्प में। उपरोक्त में से कोई नहीं है। क्यों कोई नहीं, क्योंकि ये जो हमारा चरण बना है ये किसी भी विकल्प में हमें दिख नहीं पा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प क्या है, 5 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे फिर से उसी लॉजिक पे हमसे प्रश्न पूछा गया है। हमें एक नया इनपुट दिया गया, फिर इस इनपुट के आधार पे हमसे प्रश्न पूछा गया है। चरण 2 एक इनपुट है, मतलब चरण 2 एक तरीके से हमें इनपुट के रूप में दिया गया है। चरण 2 हमें एक इनपुट के रूप में दिया है। पूछा जा रहा है इसके बाद कौन सा चरण अंतिम से ठीक पहले होगा। अंतिम से ठीक पहले का मतलब क्या होता है, चरण 2 एक तरीके से इनपुट के रूप में दे दिया, फिर हमें ये चेक करना होगा कि इसमें कुल मिलाकर के कितने चरण बन रहे हैं। अब जितने भी चरण बनेंगे, मान लिया 6 चरण बन रहे हैं, तो अंतिम से ठीक पहला क्या होगा, 5वां चरण होगा। तो अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हमें देखना होगा सबसे पहले कि इसका अंतिम चरण क्या होगा। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इसका अंतिम चरण समाधान में दिख रहा है कि चरण 7 है, लेकिन हमसे प्रश्न क्या पूछा गया है, अंतिम से ठीक पहले। तो अंतिम से ठीक पहले क्या होगा, चरण 6 होगा। अब हमें देखना है कि चरण 6 किस विकल्प में दिया गया है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं चौथे विकल्प में चरण 6 दिया गया। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, 4 होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे फिर से हमें सेम उसी लॉजिक पे प्रश्न पूछा गया जो अभी हम लोगों ने प्रीवियस इनपुट और आउटपुट के प्रश्न में देखा था। अब हमें यहाँ दिया गया है चरण 3 एक इनपुट है
निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से इनपुट होगा। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या कि अगर चरण दे करके हमसे आगे का चरण पूछा जाए तो हम बता सकते हैं, लेकिन चरण दे करके अगर हमसे इनपुट पूछा जाए तो हम नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनपुट में किस तरह से वर्ड और नंबर का अरेंजमेंट होगा ये हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो चरण दे करके अगर इनपुट पूछा जा रहा है तो हम सीधे बोलेंगे क्या, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 4 होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमसे फिर उसी लॉजिक पे दोबारा से प्रश्न पूछा गया है। अब इस बार हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है स्टेप 2 एक इनपुट है, चरण 2 एक इनपुट है। हमें एक इनपुट दिया गया है स्टेप 2 के तौर पे। पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता है। मतलब चरण 2 को इनपुट के रूप में दिया गया है और पूछा जा रहा है इसका अंतिम चरण क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका अंतिम चरण क्या होगा। तो चरण 2 से अब हमें अंतिम चरण पे पहुंचना है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो यहाँ हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 6 चरण बन रहे हैं और हमारा जो इनपुट था वो एज ए चरण 2 था। तो इस इनपुट से चरण 2 से हम कहाँ पे पहुंच गए, चरण 6 पे पहुंच गए। तो चरण 6 पे पहुंचने के लिए हमें कितने और चरणों की आवश्यकता पड़ेगी, 4 चरणों की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि हम विकल्प 1 में देख पा रहे हैं। तो चरण 2 से चरण 6 में पहुंचने के लिए सिर्फ चरण 2 में हम क्या जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे, तो जिससे हमें चरण 6 मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो क्या है, विकल्प 4, जो कि विकल्प 1 में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमसे फिर उसी लॉजिक पे फिर से प्रश्न पूछा गया है। हमें एक नया इनपुट दिया गया है। अब इस इनपुट के आधार पर प्रश्न पूछा गया है पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होगी। तो अब चलिए मैं इस प्रश्न के लिए आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो इस प्रश्न का समाधान क्या होगा। तो हम देख पा रहे हैं समाधान में इस इनपुट के कुल मिलाकर के 4 चरण बन रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि 4 चरण किस विकल्प में है। तो हम देख पा रहे हैं पहले ही विकल्प में 4 दिया गया। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 1 होगा, क्योंकि इसमें कुल मिलाकर के 4 चरण बन रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम यहाँ देख पा रहे हैं अब हमारा इनपुट बदल चुका है। तब सबसे पहले हमें ये समझना होगा इस इनपुट से नीचे जो चरण दिए गए हैं इनमें क्या लॉजिक लग रहा है। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं इनपुट से चरण 1 में 29 वर्ड को उठाया गया, सॉरी 29 नंबर को उठाया गया और बाएं साइड व्यवस्थित कर दिया गया। फिर उसके बाद जितने भी वर्ड और नंबर बच रहे हैं उनको उसी तरह व्यवस्थित किया गया। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं जैसे ही चरण 2 पे आ रहे हैं, अब चरण 2 के लिए इनपुट क्या कहलाएगा, चरण 1 कहलाएगा। तो 29 के बाद टूल वर्ड को उठाया गया और 29 के बाद क्या किया गया, व्यवस्थित कर दिया गया। फिर उसके बाद जैसे ही हम चरण 3 पे आ रहे हैं, तो चरण 3 के लिए अब जो हमारा इनपुट होगा वो एज ए चरण 2 होगा। हम देख पा रहे हैं 29 उसी जगह व्यवस्थित है, टूल उसी जगह व्यवस्थित है। फिर 32 को उठाया गया और टूल के बाद व्यवस्थित कर दिया गया। फिर बाकी के जितने वर्ड और नंबर बचे उनको उसी तरह व्यवस्थित कर दिया गया। और जैसे ही हम चरण 4 पे आ रहे हैं तो देख पा रहे हैं 29 वैसे ही व्यवस्थित है, टूल वैसे ही व्यवस्थित है, 32 वैसे ही व्यवस्थित है, रोज वैसे ही व्यवस्थित है। फिर 41 को उठाया गया और रोज के बाद क्या किया गया, व्यवस्थित कर दिया गया। फिर पीटल 86 गोल अपने आप उसी तरह व्यवस्थित हो गए। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं चरण में इस बार पहले नंबर को व्यवस्थित किया जा रहा है, फिर वर्ड को। अब यहाँ पे लॉजिक की बात करें तो इस बार यहाँ पे लॉजिक है नंबर का घटते से बढ़ते क्रम में। अब वर्ड का लॉजिक है बढ़ते से घटते क्रम में, मतलब Z to A फॉर्म में। नंबर्स अरेंज हो रहे हैं घटते से बढ़ते क्रम में, लेकिन वर्ड्स अरेंज हो रहे हैं डिक्शनरी वाइज Z to A फॉर्म में। तो यहाँ पे लॉजिक हमने समझ लिया है। अब इसी के आधार पे हमसे
प्रश्न पूछा गया है, चरण 3 एक इनपुट है, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से इनपुट होगा? तो चलिए अब मैं इस प्रश्न के लिए आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हम देख पा रहे हैं चरण दे करके अगर हमसे इनपुट पूछा जाएगा तो हम सीधे-सीधे बोलेंगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इनपुट में नंबर और वर्ड की क्या व्यवस्था होगी, किस हिसाब से व्यवस्था होगी, ये हम निर्धारित नहीं कर सकते। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प क्या होगा? 4 होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं फिर से वही सेम इनपुट दिया गया है और उतने ही चरण दिए गए हैं। अब हमें एक नया इनपुट दिया गया है। इनपुट दे करके हमसे पूछा जा रहा है पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होगी। तो इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को अब 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हमें बताना है कि इसका अंतिम चरण क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं समाधान में। हम देख पा रहे हैं कुल मिलाकर के यहाँ 5 चरण बन रहे हैं। इस 5वें चरण में हम देख पा रहे हैं कि नंबर क्या है, घटते से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित हो चुके हैं और वर्ड क्या है, बढ़ते से घटते क्रम में व्यवस्थित हो चुके हैं। नंबर वर्ड इस तरह से व्यवस्थित हो चुके हैं। तो हम देख पा रहे हैं तो इस इनपुट के लिए कुल मिलाकर के 5 चरण बन रहे हैं। अब हमें देखना है ये किस विकल्प में दिख रहा है। हम देख पा रहे हैं चौथे विकल्प में हमें साफ-साफ दिख रहा है यहाँ पे 5। तो हमारा इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 4 होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमें फिर से वही सेम इनपुट दिया गया। अब इस इनपुट के आधार पे हमसे प्रश्न पूछा गया। चरण 3 एक इनपुट है। निम्नलिखित में से कौन-सा चरण 7 होगा? मतलब चरण 3 दे करके हमसे पूछा जा रहा है कि चरण 7 क्या होगा? तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें, तो देखते हैं इसका समाधान क्या है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे चरण 3 दे करके चरण 7 बन चुका है। तो चरण 3 से चरण 7 बनने के लिए हमें और 4 चरणों की आवश्यकता है। तो अब हमें ये देखना है कि जो चरण 7 है, ये हमारे किस विकल्प में दिख रहा है। हम देख पा रहे हैं विकल्प 2 में हम देख पा रहे हैं यही चरण हमारा दिख पा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा, वो विकल्प क्या होगा? 2 होगा। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है, वो विकल्प 2 है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमें एक नया इनपुट दिया गया है। अब इस इनपुट के आधार पे हमसे प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन-सा चरण अंतिम होगा? तो वही पिछले लॉजिक पे ही हमें बताना है कि यहाँ पे क्या होगा इसका चरण। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें, इनपुट दे करके निम्नलिखित में से कौन-सा अंतिम चरण होगा? हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे छठा चरण क्या है? इस इनपुट का अंतिम चरण है। तो जो हमारा छठा चरण है वो अंतिम चरण है। अब हमें देखना होगा किस विकल्प में चरण 6 दिया गया है। तो हम देख पा रहे हैं विकल्प 2 में चरण 6 दिया गया, तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो 2 है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमें फिर से वही सेम इनपुट दिया गया है। उसी लॉजिक पे हमसे प्रश्न पूछा गया है। चरण 2 एक इनपुट है। पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने और चरणों की आवश्यकता होगी? मतलब चरण 2 एक तरीके से इनपुट के तौर पे दे दिया गया है और हमें ये बताना है इसका अंतिम चरण क्या होगा। तो अंतिम चरण पर पहुँचने के लिए और कितने चरणों की आवश्यकता होगी? तब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें।
तो देखते हैं इसका समाधान। हम देख पा रहे हैं इसके अंतिम चरण में हमें चरण 7 पे पहुंचना होगा। तो चरण 2 से चरण 7 पे पहुंचने के लिए हमें कितने और चरणों की आवश्यकता है? हमें 5 चरणों की आवश्यकता है। तो इसमें और कितने चरण जोड़े जाएंगे? चरण 5, तभी हम चरण 7 पे पहुंचेंगे। तो अब हमें देखना है कि 5 कहाँ दिया है, किस विकल्प में दिया है। तो हम देख पा रहे हैं पहले विकल्प में दिया गया है 5, तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? 5 होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे एक नया इनपुट आया है। अब इस नए इनपुट में हमें कुल मिलाकर के 5 चरण दिए गए। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, फिर उसके बाद हम प्रश्न पे आएंगे। तो हम देख पा रहे हैं चरण 1 और इनपुट में यहाँ पे ऑल वर्ड को उठाया गया और सबसे पहले चरण 1 पे व्यवस्थित कर दिया और बाकी के जितने वर्ड और नंबर बचे उनको उसी तरह व्यवस्थित कर दिया गया। फिर जैसे ही चरण 2 पे आ रहे हैं, ऑल वर्ड उसी जगह व्यवस्थित है जहाँ चरण 1 में था। फिर 74 को उठाया गया और चरण 2 पे व्यवस्थित कर दिया गया। उसके बाद जो वर्ड और नंबर बच रहे हैं उनको उसी तरह व्यवस्थित कर दिया जा रहा है। यही प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक वर्ड और नंबर लग ना जाए। तो जैसे ही हम चरण 5 में देख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम वर्डों को ध्यान से देखें तो वर्ड जितने भी लगे हुए हैं डिक्शनरी ऑर्डर में ए टू जेड फॉर्म में, और नंबरों को देखा जाए डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या? बढ़ते से घटते क्रम में। तो यहाँ पे पैटर्न ये चल रहा है कि सारे के सारे वर्ड जो लग रहे हैं वो डिक्शनरी ऑर्डर ए टू जेड फॉर्म में लग रहे हैं, और नंबरों को देखा जाए तो नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते से घटते क्रम में। तो यहाँ पे हमें लॉजिक समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे हमसे प्रश्न पूछा गया है चरण 2 एक इनपुट है, तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से इनपुट होगा? तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो चरण देकर के अगर हमसे इनपुट पूछा जाएगा तो हम ये जानते हैं कि ये ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनपुट में किस तरीके से वर्ड और नंबर व्यवस्थित है हम ये ज्ञात ही नहीं कर सकते। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? विकल्प 4 होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमसे फिर उसी लॉजिक पे प्रश्न पूछा गया है, क्यों जिस लॉजिक पे अभी हम लोगों ने इनपुट को डिस्कस किया था। तो यहाँ हमें एक इनपुट दिया गया है। अब इस इनपुट के आधार पे हमसे पूछा जा रहा है पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए और कितने चरणों की आवश्यकता हुई। मतलब इनपुट दे करके हमसे पूछा जा रहा है इसमें कितनी स्टेप्स बनेंगी। तो अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो अब देखते हैं कि इस प्रश्न का अंतिम चरण क्या होगा। हम देख पा रहे हैं समाधान में यहाँ पे कुल मिलाकर के 6 चरण बन रहे हैं। अब हमें ये देखना होगा कि चरण 6 किस विकल्प में। क्यों 6 चरण बन रहे हैं? क्योंकि छठे चरण में हम यहाँ देख पा रहे हैं कि वर्ड सारे ए टू जेड फॉर्म में अरेंज किए गए हैं और नंबरों को बढ़ते से घटते क्रम में अरेंज किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। तो छठा चरण हमें विकल्प 3 में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प क्या है? 3 है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमें फिर से वही समान इनपुट दिया गया है। अब उस इनपुट के आधार पे हमसे क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है। तो चरण 3 एक इनपुट है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण 7 होगा? तो चरण 3 देकर के हमसे चरण 7 पूछा जा रहा है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हम देखते हैं इसका समाधान क्या होगा। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 7वां चरण बॉन्ड 86, गोल्ड 46, हाई 33, लाइक 12 है। तब हमें देखना है कि ये किस विकल्प में दिख रहा है। तो हम देख पा रहे हैं तीसरे विकल्प में बॉन्ड 86, गोल्ड 46, हाई 33, लाइक 12 दिख रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो क्या है? विकल्प 3 है।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमसे फिर वही इनपुट दिया गया। अब इस इनपुट के आधार पे एक प्रश्न पूछा गया। स्टेप 4 एक इनपुट है, तो पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए और कितने चरणों की आवश्यकता होगी। मतलब चरण 4 दे करके हमसे पूछा जा रहा है कि इसका अंतिम चरण क्या क्या होगा। तो अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त होता है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें। हम देख पा रहे हैं कुल यहाँ पर 7 चरण बन रहे हैं। 7वें चरणों में वर्ड और नंबर इस तरह से क्या है, व्यवस्थित किए गए हैं। तो चौथे चरण से हमें 7वें चरण पे पहुंचने के लिए और 3 चरणों की आवश्यकता होगी। तो अब हमें देखना है कि किस विकल्प में दिया गया है। तीसरे विकल्प में हम देख पा रहे हैं कि 3 लिखा हुआ है, तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, 3 होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमें फिर से वही सेम इनपुट दिया गया। अब इस इनपुट के आधार पे हमसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है। हमें एक नीचे नया इनपुट दिया गया। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंतिम से ठीक पहले होगा। अंतिम से ठीक पहले का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं इस इनपुट के कुल मिलाकर के 6 चरण बन रहे हैं, तो अंतिम से ठीक पहले कौन सा चरण होगा, 5वां चरण होगा। तो सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना होगा इसमें कुल कितने चरण होंगे, और फिर जितने भी चरण होंगे उनसे ठीक पहला वाला जो चरण होगा वही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त होता है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कुल मिलाकर के यहाँ पे 4 चरण बन रहे हैं। तो 4 से ठीक पहला क्या है, तीसरा चरण है। तो हमारा जो सही आंसर है वो चरण 3 है। अब हमें देखना होगा किस विकल्प में 3 दिया गया। हम देख पा रहे हैं 3 किसी भी विकल्प में नहीं दिया गया, तो इस वजह से जो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जब हमारे चरण 4 बन रहे हैं तो अंतिम से ठीक पहला चरण क्या है, 3 है, और जो कि किसी विकल्प में यहाँ दिया नहीं गया है, तो इस वजह से हम बोलेंगे क्या, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो हमारा विकल्प 5 है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे हमें एक नया इनपुट दिया गया है। तो सबसे पहले इस इनपुट में हमें देखना होगा कि कितने चरण है। हम देख पा रहे हैं चरण 5 है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पैटर्न समझना होगा कि यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं चरण 1 में इनपुट, और चरण 1 में हम देख पा रहे हैं कॉल वर्ड को उठाया गया और बाएं साइड सबसे पहले व्यवस्थित कर दिया गया। फिर उसके बाद जैसे ही चरण 2 पे आ रहे हैं तो कॉल उसी जगह व्यवस्थित है, तो कॉल के बाद सबसे छोटे नंबर को पिक किया गया, 12 को पिक किया गया और चरण 2 में व्यवस्थित कर दिया गया। फिर जैसे ही चरण 3 में आ रहा है तो कॉल और 12 उसी जगह व्यवस्थित है। फिर आर वर्ड को उठाया गया और 12 के बाद व्यवस्थित कर दिया गया और बाकी के वर्ड और नंबर को उसी तरह लिख दिया गया। जैसे ही हम चरण 5 में देख पा रहे हैं कि कॉल 12, आर 19, 9, 34, पोल 69। वर्डों को ध्यान से देखा जाए तो वर्ड यहाँ ए टू जेड फॉर्म में अरेंज किए जा रहे हैं और नंबर जो हैं वो घटते से बढ़ते क्रम में, मतलब वर्डों को ए टू जेड फॉर्म में अरेंज किया गया और नंबर को भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब घटते से बढ़ते क्रम में अरेंज किया गया। मतलब यहाँ पे क्या लॉजिक चल रहा है, वर्ड और नंबर का यहाँ पे लॉजिक चल रहा है। ठीक है, अब हमें एक यहाँ पे चरण 2 दिया गया। चरण 2 एक क्या है, इनपुट है। तो पूछा जा रहा है पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए और कितने चरणों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय पूरा हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कुल 6 चरण बन रहे हैं। इस छठे चरणों में हम देख पा रहे हैं वर्ड नंबर अरेंज हो चुके हैं। वर्डों को देखा जाए ए टू जेड फॉर्म में सारे वर्ड लग चुके हैं और नंबरों को भी देखा जाए तो घटते से बढ़ते क्रम में सारे व्यवस्थित हो चुके हैं। तो इस प्रश्न का अंतिम चरण क्या है, चरण 6। अब हमें देखना है कि ये किस विकल्प में दिख रहा है। हम देख पा रहे हैं तीसरे विकल्प में दिख रहा है कि चरण 6 है। तो चरण 2 से चरण 6 पे पहुंचने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होगी, 4 चरणों की आवश्यकता होगी, जो कि विकल्प 3 में हमें दिख रहा है।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें फिर से वही सेम इनपुट दिया गया है और इसके आधार पर प्रश्न पूछा गया है। चरण 3 एक इनपुट है, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से इनपुट है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें हम, तो इस प्रश्न का समाधान ये है कि अगर चरण दे करके हमसे इनपुट पूछा जाएगा तो हम सीधे सीधे बोल देंगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को हमने कई बार किया है अभी तक। चरण दे करके इनपुट पूछा जाएगा तो इनपुट में वर्ड और नंबर किस तरह से अरेंज किए गए हैं, व्यवस्थित किए गए हैं, ये ज्ञात ही नहीं कर सकते। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प क्या होगा? 4 होगा। चलिए एक नया इनपुट दिया गया है। अब यहाँ पे इस इनपुट के आधार पे हमसे प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंतिम से एक पहले होगा। तो इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इस इनपुट का अंतिम चरण क्या होगा। तो अंतिम से ठीक पहला जो चरण होगा वही हमारे इस प्रश्न का क्या होगा? सही विकल्प होगा। तो हमें देखना होगा कि इसका अंतिम चरण क्या है। तो हम समाधान में देख पा रहे हैं कि इसका जो अंतिम चरण है वो चरण 6 है। तो चरण 6 में सारे वर्ड और नंबर व्यवस्थित हो चुके हैं। वर्ड को देखा जाए तो डिक्शनरी ऑर्डर में A to Z फॉर्म में अरेंज किए गए और नंबरों को देखा जाए तो घटते से बढ़ते क्रम में अरेंज हो चुके हैं। तो चरण 6 इसका अंतिम चरण है और अंतिम से ठीक पहले क्या है? चरण 5 है। तो हमें ये देखना होगा किस विकल्प में होगा। तो चरण 5 हमारा किसी भी विकल्प में नहीं दिख रहा है, तो हमारा इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमें फिर से वही सेम इनपुट दिया गया उसी लॉजिक पे जो हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन अभी किया था। हमें यहाँ पे प्रश्न में पूछा जा रहा है चरण 2 एक इनपुट है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण 7 होगा। चरण 2 देकर के हमसे क्या पूछा जा रहा है? चरण 7। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कुल मिलाकर के यहाँ पे 6 चरण बन रहे हैं और हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा चरण 7 होगा। जब किसी प्रश्न में उतने चरण ना बने जितने चरण पूछा जाए तो हम यहाँ पे सीधे सीधे बोलेंगे कि चरण वह बन ही नहीं पाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 4 होगा। तो यहाँ पे चौथे विकल्प में दिया गया है कि ऐसा कोई चरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसके पीछे की वजह ये है कि अगर किसी इनपुट में पूछा जा रहा है कि चरण 7 क्या होगा और उसमें अगर 6 ही चरण बन रहे हैं तो हम ये ज्ञात ही नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ऐसा कोई चरण ही नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमें एक इनपुट दिया गया है वही पिछले प्रश्न का। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमें पिछले प्रश्न का ही फिर से पुनः इनपुट दिया गया। अब इस इनपुट के आधार पर हमसे प्रश्न पूछा गया, पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होगी। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त होता है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें। हमसे पूछा जा रहा है पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होगी। तो इसके समाधान में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुल मिलाकर के 5 चरण बन रहे हैं। तो इस प्रश्न और 5वें चरण में हम देख पा रहे हैं कि वर्ड और नंबर उसी क्रम में व्यवस्थित हैं। वर्ड A to Z फॉर्म में, नंबर घटते से बढ़ते क्रम में। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या होगा? अब हमें देखना होगा, क्योंकि इस प्रश्न का जो चरण अंतिम है वो क्या है? 5 है।
तो हम देख पा रहे पहले विकल्प में 5 दिया गया, तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो क्या है? 5 है। परिभाषा इनपुट आउटपुट प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें डेटा इनपुट को विशिष्ट संचालन या कार्यों के माध्यम से वांछित परिणाम आउटपुट में परिवर्तित किया जाता है। उद्देश्य यह विश्लेषण करना कि विभिन्न इनपुट कैसे विशिष्ट आउटपुट की ओर ले जाते हैं, जो आमतौर पर प्रोग्रामिंग, डेटा प्रोसेसिंग और गणितीय कार्यों में उपयोग किया जाता है। मुख्य विचार बिंदु: समस्या समाधान के लिए इनपुट और आउटपुट के बीच संबंध को समझना महत्वपूर्ण है। पैटर्न की पहचान करना दिए गए इनपुट के आधार पर आउटपुट की भविष्यवाणी करने में मदद कर सकता है। चुनौतियां: इनपुट से आउटपुट निकालने के लिए तार्किक तर्क की आवश्यकता होती है। जटिल कार्यों में कई चर और शर्तें शामिल होती हैं। धन्यवाद।